देखिए, नियंत्रण का मतलब होता है आपको, जैसे कि साइकिल में जो ब्रेक दिया जाता है, साइकिल में ब्रेक क्यों दिया जाता है? कंट्रोल करने के लिए। नियंत्रण करने के लिए। उसी तरह आपको बाइक है, कार है, हेलीकॉप्टर है, सब में जो है ब्रेक दिया गया है। घोड़ा है तो घोड़ा को लगाम दिया गया है। भगवान जो है मनुष्य को जो बोलने के लिए दिए हैं, तो कहे हैं कि जो मुंह पे, यही मुंह जो है आपको बोलते जो है, तो दो तरह का बात है। कहता है कि यही मुंह आपको पान भी खिला देता है, और यही मुंह जो है कहीं पर जूता भी खिला देता है। मान लो आप किसी को गंदा बात बोलोगे तो वो गाली देना शुरू कर देगा, उसे उलझन हो सकता है। और किसी से अगर अच्छा से बात करेंगे तो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो इस तरह नियंत्रण जो है हमेशा मनुष्य को, जब आप रोड पे भी चलते हैं तो अपने आप को नियंत्रित रखना पड़ता है। किसी को अगर बिना कसूर का कुछ कह देंगे तो उस आदमी से उलझन हो सकता है। यहाँ पर जो व्यवसाय है, उद्योग धंधा है, इसमें जो नियंत्रण का मतलब होता है वो ये है कि जो नियोजित किया गया है काम, इतना काम करना है, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, इसको देखना जो है नियंत्रण कहलाएगा। अब जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि 1 घंटा अकाउंट, 1 घंटा जीएसटी, 1 घंटा ईपीएस, तीनों का जो है मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करना है। आप लोग करते हैं क्या? हाँ सर। और रोज 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 15 ठो क्वेश्चन रोज बनाना है। ये बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो आज से आप लोग शुरू कर दीजिए, और रोज हमको कॉपी चेक करवाना आपका काम है, ठीक है? रोज तीनों का एक एक सेट और 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन 1 घंटा में एग्जाम में बनाना है, इसलिए आपको 1 घंटा ही उस पर टाइम देना है। और 3 घंटा, 3 1 4 घंटा जो खेलने कूदने का टाइम है, वो अगर आप दे देते हो पढ़ाई पर तो आपका फर्स्ट डिवीजन फाइनली है, जो होना ही होना है। अब आपके हाथ में आपका भविष्य है, आप जो करें उसको, टाइम को जहाँ खर्च करें आप पर निर्भर करता है। मेरा जो ये देखने का काम है, इसी को नियंत्रण कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं। तो नियंत्रण आप लोग अच्छा समझ गए। कोई अगर पूछेगा नियंत्रण क्या है तो आप क्या कहेंगे? जो नियोजित काम है, मतलब जो योजना बनाया गया है, जो प्लानिंग किया गया है जिस काम के लिए, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, ये देखना जो है नियंत्रण कहलाता है। अगर काम कम हुआ है तो उसका कारण क्या है, आगे से वो फिर से नहीं हो, इस बात पे भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब कल जैसे अगर आप लोग इसमें से अगर 4 सेट जो है, 3 सेट जो बनाना है और 15 जो लिखना है क्वेश्चन, कोई आदमी किसी कारण से नहीं बना के ला पाते हैं, तो कल नहीं हुआ तो फिर आगे ये गलती बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। इसको देखना ही नियंत्रण कहलाता है। मतलब कर्मचारी में जो कमी रह जाती है उसको दूर किया जाता है, ठीक है? तो नियंत्रण क्या है आप लोग अच्छा समझ गए कि नहीं समझे? हमेशा अपने आप में नियंत्रण रखना पड़ता है, ठीक है? दूसरा जो आगे आपको है, नियंत्रण का विधि है ना। तो नियंत्रण का विधि में पहला विधि क्या है आपका? परंपरागत नियंत्रण तकनीक है। परंपरागत मतलब जो पहले से नियंत्रण करने का जो पहले तरीका था वो है। दूसरा उसमें और बहुत पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है आपका? बजट नियंत्रण। बजटरी नियंत्रण। बजटरी नियंत्रण का मतलब समझते हैं? बजट के माध्यम से जो है हम कंट्रोल करते हैं, एक बजट बना लेते हैं जो हमको कितना काम करना है, क्या सब करना है, और उसके हिसाब से ही खर्च करते हैं। तो ये बजटरी नियंत्रण हो गया। आगे क्या है? समविच्छेद बिंदु विश्लेषण। देखिए, समविच्छेद बिंदु विश्लेषण जो है वो व्यापार का वह बिंदु है जहाँ व्यापारी को न कोई लाभ होता है न कोई हानि होता है। मतलब बिक्री का वह बिंदु है जहाँ बिक्री हो जाने पर व्यापारी को नो प्रॉफिट होगा और नो लॉस होगा। तो प्रत्येक व्यापारी को ये बात का ज्ञान होना चाहिए, उसको अपना बीईपी का ज्ञान होना चाहिए, और बीईपी से अगर कम हो रहा है सेल तो वो सतर्क होकर खर्च करेगा, हिसाब से खर्च करेगा, क्योंकि अगर खर्च ज्यादा करेगा तो उसको लॉस ज्यादा होगा। इसलिए बीईपी का ज्ञान प्रत्येक व्यापारी को होना चाहिए। ऐसे तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जब कॉमर्स पढ़ के क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस करने के लिए कॉमर्स ही क्यों पढ़े, तब तो आर्ट और साइंस पढ़ के भी हम बिजनेस कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है।
आर्ट साइंस पढ़ के हम बिजनेस तो कर सकते हैं, मगर बिजनेस का अच्छा सा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। जो कॉमर्स में हम लोग बिजनेस के एक एक पहलू को समझते हैं, जिसमें कि आपको बीपी भी इसका महत्व है। जो बीपी के माध्यम से जो हम नियंत्रण करते हैं, नियंत्रण रखते हैं, मतलब ये है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस का बिजनेस करते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हम लॉस में चल रहे हैं तो खर्च पे पूरा नियंत्रण रखते हैं, हिसाब से खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आपका था बीपी वाला, क्लियर हो गया। आगे क्या है? सांख्यिकी आंकड़े। सांख्यिकी आंकड़े मतलब स्टैटिकल है पूरा, जो बीपी का जैसे फिगर के माध्यम से आपको बताया जाता है कि इतना पे ये बिंदु सेल का जा रहा है और ये हो गया आपका बीईपी। तो ये जो बिंदु है बीईपी का, तो इससे अगर कम है सेल तो क्या है, हम लॉस में चलते हैं। इससे ऊपर क्या होता है, हम प्रॉफिट में चलते हैं। ये लॉस हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। तो ये स्टैटिकल सेल को भी देख पाते हैं, समझ गए? चलिए अगला पॉइंट क्या है आपका? विशेष प्रतिवेदन एवं विश्लेषण। विशेष प्रतिवेदन एवं विश्लेषण मतलब विशेष प्रतिवेदन देखते हैं कि परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो इसके माध्यम से भी हम नियंत्रण रखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? क्रियात्मक अंकेक्षण। क्रियात्मक अंकेक्षण मतलब जो काम हो रहा है उसका हमेशा हम ऑडिट करवाते हैं, अंकेक्षण करके देखते हैं, जांच करते रहते हैं काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके माध्यम से भी हम नियंत्रण रखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन मतलब पर्टिकुलर सभी कर्मचारियों को देखते हैं जो कौन कितना काम किया है नहीं किया है, इसको व्यक्तिगत अवलोकन कहेंगे। अगली पॉइंट क्या है? नीतियाँ पद्धतियाँ एवं निर्देश। देखिए नीति निर्धारण किया जाता है, निर्देशन दिया जाता है। जैसे अभी आप लोगों का जो एग्जाम होगा उसमें भी कुछ आपका निर्देशन होगा, डायरेक्टिंग होगा, जो आप लोगों को मास्क लगा के आना है, कोई चिट पुर्जा लेके नहीं आना है, पकड़े जाने पर आप एक्सपेल्ड हो सकते हैं। तो ये निर्देशन जो है कुछ दिया जाता है, जो सावधानियां हैं आपका, और कुछ पॉलिसी होता है। तो इसके माध्यम से भी हम नियंत्रण रखते हैं। अगली पॉइंट क्या है? अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण तो आप लोग पढ़े हैं ना, रेशियो एनालिसिस। हाँ सर। बताएंगे जीपी रेशियो बराबर क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। अब बताएंगे नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है? नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। करंट रेशियो बराबर बताएंगे क्या होता है? करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो बराबर क्या होता है? लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है ना? देखिए मैंने जब रेशियो बताया था तो बताया था कि रेशियो जो है एक प्रकार का जो अल्ट्रासाउंड है, जब डॉक्टर को बीमारी पता नहीं चलता है तो टेस्ट लिख देता है। वो टेस्ट क्या है? रेशियो है। बिजनेस के लिए, बिजनेस का जब बीमारी का पता नहीं चलता है तो ये रेशियो निकाल करके बिजनेस को समझते हैं जो कौन सी बीमारी है बिजनेस में। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था। तो रेशियो एनालिसिस के माध्यम से भी हम नियंत्रण कर पाते हैं। अगली पॉइंट क्या है? अन्य तकनीकें। अन्य तकनीकी और भी टेक्निक अपनाते हैं व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अगला अब आगे है आपका आधुनिक नियंत्रण तकनीकें। नियंत्रण तकनीकें। आधुनिक नियंत्रण तकनीकें जो अभी मॉडर्न है, उसमें पहला क्या है आपको? शून्य आधार बजटन। शून्य आधार बजटन मतलब एकदम शून्य बेसिस पर काम करते हैं। जो बजटन तैयार किया जाता है, जो बजट किया जाता है, उससे थोड़ा भी 19-20 नहीं होता, एक्यूरेट उसके आधार पर काम किया जाता है। आगे क्या है? निष्पत्ति बजटन। निष्पत्ति बजटन मतलब ये है जितना काम को करना है उतना ही काम किया जाएगा, मतलब कितना माल तैयार हुआ, कितना प्रोडक्ट फिनिश हुआ है उसको देखना होता है। आगे क्या है? जिम्मेदारी लेखांकन।
जिम्मेदारी लेखांकन में आपको सभी कर्मचारियों को एक जिम्मेदारी दे दिया जाता है, आपको इतना काम करना है, और इसके माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है। उससे जो कर्मचारी कम काम करते हैं उनको जो है उसका जवाब मांगा जाता है, और अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनके वेतन से वो क्षति जो है काटा जाता है। आगे क्या है? प्रबंधकीय आकेक्षण। प्रबंधकीय आकेक्षण मतलब मैनेजमेंट को हमेशा ऑडिट करवाया जाता है, जांच करवाया जाता है जो सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आगे कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनर्विलोकन तकनीक। कार्य मूल्यांकन मतलब कितना काम हुआ है उसका हमेशा वैल्यू लगाते हैं, जो कितनी काम हो गया, कितना काम बाकी है। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आपका एग्जाम है, आपका सिलेबस कितना हो गया है और कितना बाकी है, ठीक है। आगे क्या है? संक्रामक मार्ग पद्धति। तो ये सब आपका जो है हो गया क्या? आधुनिक नियंत्रण तकनीकी। माने नियंत्रण करने का विधि हो गया, ठीक। हाँ। समझ गया? हाँ। थैंक यू।